यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वो भूमि भारत ही है। हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है। यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं, केवल यहीं आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श का द्वार खुला हुआ है। हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होंगी। ये देश दर्शन, धर्म, आचरण शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सब चीजें अब भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है, उसके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। ये वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्य सहकर भी अक्षय बना हुआ है। ये वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनंत और अमृत स्वरूप है, वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान हैं। पाश्चात्य देश वाले बलिष्ठ की अतिजीवता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नए सिद्धांतों के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वे सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सर्वापेक्षया अधिक बल है, वही सबसे अधिक काल तक जीवित रहेगा। यदि ये बात सच होती तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति, जिसने अपने भुजबल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती, और हमारी कमजोर हिंदू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर अब भी हम 30 करोड़ हिंदू जीवित हैं। जब भारत का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, यह सिद्ध होगा कि धर्म के विषय में और ललित कलाओं में भारत सारे विश्व का प्रथम गुरु है। मैं इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष कभी निष्क्रिय रहा है। सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रही है, उतनी शायद ही कहीं रही हो, और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी ये चिर प्राचीन एवं महान हिंदू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने उज्ज्वलतम जीवन के प्रत्येक युग में मानो अविनाशी और अक्षय नवयौवन प्राप्त करती है। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। परंतु मैं अपने सामने ये एक सजीव दृश्य तो अवश्य देख रहा हूं कि हमारी ये प्राचीन माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी हैं।
शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें और अधिक पतित और ज्यादा कमजोर नहीं देख सकता। अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए, सत्य के लिए, जिससे मेरी जाति और अधिक अवनत ना हो जाए, इसलिए मैं जोर से चिल्लाकर कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं, बस ठहरो, अवनति की ओर और ना बढ़ो। जहां तक गए हो बस उतना ही काफी हो चुका। उपनिषद के सत्य तुम्हारे सामने है, इनका अवलंबन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणत करो। बस देखोगे भारत का उद्धार निश्चित है। कहां हैं वे लोग जो इसलिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हों कि ये कल्याणकर उपदेश संसार के कोने कोने तक फैल जाएं? सत्य के प्रचार के लिए ऐसे ही वीर हृदय लोगों की आवश्यकता है। वेदांत के महासत्यों को फैलाने के लिए ऐसे वीर कर्मियों को बाहर जाना चाहिए। जगत को इसकी चाहना है, इसके बिना जगत विनष्ट हो जाएगा। सारा पाश्चात्य जगत मानो एक ज्वालामुखी पर स्थित है जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है। उन्होंने सारी दुनिया छान डाली पर उन्हें तनिक भी शांति न मिली। उन्होंने इंद्रिय सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली। भारत के धार्मिक विचारों को पाश्चात्य देशों की नस नस में भर देने का यही समय है। हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिकता तथा दार्शनिकता से हमें जगत को जीतना होगा। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। हजारों वर्ष के नाना प्रकार की विपत्तियों से जाति क्यों नहीं मरी? भारत में भी बल है, सार है, इसे पहले समझ लो। और यह भी समझो कि अब भी हमारे पास जगत के सभ्यता भंडार में जोड़ने के लिए कुछ है, इसीलिए हम बचे हैं। कैसा है ये देश? जिस किसी के भी पैर इस पावन धरती पर पड़ते हैं वही, चाहे वो विदेशी हो चाहे इसी धरती का पुत्र, यदि उसकी आत्मा जड़ पशुत्व की कोटि तक पतित नहीं हो गई हो तो अपने आप को पृथ्वी के उन सर्वोत्कृष्ट और पावनतम पुत्रों के जीवंत विचारों से घिरा हुआ अनुभव करता है, जो शताब्दियों से पशुत्व को देवत्व तक पहुंचाने के लिए श्रम करते रहे हैं और जिनके प्रादुर्भाव की खोज करने में इतिहास असमर्थ है। यहां की वायु भी आध्यात्मिक स्पंदनों से पूर्ण है। अनुकरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है। मैं यदि आप ही राजा की सी पोशाक पहन लूं तो क्या इतने ही से मैं राजा बन जाऊंगा? शेर की खाल ओढ़कर गधा कभी शेर नहीं बन सकता। अनुकरण करना, हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना, कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वो तो मनुष्य के अधपतन का लक्षण है। पल भर के लिए भी ऐसा ना सोचना कि भारतवर्ष के सभी अधिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1, सदाचार की शक्ति में विश्वास। 2, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। 3, जो सत बनने या सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो उनकी सहायता करना। पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था, स्वामी जी, 4 वर्षों तक विलास की लीला भूमि गौरवशाली
महाशक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी? मैं बस यही कह सका, पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था। अब तो भारत की धूली ही मेरे लिए पवित्र है। भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है। भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुख का प्रायः अंत ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जागृत हो रहा है। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब ये फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का झंडा कितना ही ऊंचा क्यों ना किया जाए, वो पर्याप्त नहीं होता। केवल इसी में भारत का उद्धार है। अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब ये फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का झंडा कितना ही ऊंचा क्यों ना किया जाए, वो पर्याप्त नहीं होता। केवल इसी में भारत का उद्धार है। फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस देश में आध्यात्मिकता का झंडा कितना ही ऊंचा क्यों ना किया जाए, वो पर्याप्त नहीं होता। केवल इसी में भारत का उद्धार है। रक्त है। यदि ये साफ बहता रहे, यदि ये शुद्ध एवं सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियां हों, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे।